बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार हुआ करती थी, अब शायद कुछ दिनों में हम ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे मुल्क में एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ करती है। क्यों? क्योंकि जिस दहशतगर्दी और जिस इंतहा पसंदी की तरफ इसके लीडर इमरान खान नियाज़ी ने इस जमात के फॉलोअर्स को पहुँचाया और बिलाखिर अब वो अपने इंजाम की जानिब जो है वो गामज़न नज़र आ रही है। आए रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुन उनकी उन वीडियोज़ बयान सामने आ रहे हैं और वो इस जमात से और इमरान खान की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बयान में कहा कि इसकी वजह इमरान खान के गुज़िश्ता एक साल के जो बयानात हैं और जो उसकी तरग़ीबात हैं जो वो अपने कारकुनान को देता रहा है गुज़िश्ता एक साल के दौरान, इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़े जाने की वजह से दिल बर्दाश्ता हुआ इमरान खान नियाज़ी और उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो शायद आज से पहले पाकिस्तान की सियासत में किसी ने इख्तियार नहीं किया। अगर हम नज़र डालें और एक मुख्तसर सा जायज़ा लें तो 2011 में पहली बार गोद लिया गया इमरान खान नियाज़ी को और जनरल पाशा और जनरल कियानी ने मिलकर इस जमात में फूंक भरने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। मगर इमरान खान का जो दिमाग था उसको दुरुस्त जानिब गामज़न करने में ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो सकी, ना पाकिस्तान का मीडिया कामयाब हो सका और ना ही पाकिस्तान के जो थिंकिंग एलीट जो उनके साथ नत्थी की गई थी वो इमरान खान के दिमाग को एक सियासी रहनुमा के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर तैयार करने में कामयाब हुए। और आखिर में ये वाज़ेह हो गया कि जब उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़ाती मुफाद रियासती मुफाद से टकरा रहा है तो उसने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नज़रियात, उनकी सियासत और उनकी जो तरजीहात थी वो पाकिस्तान की जो थिंकिंग, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको पसंद नहीं थी। सिविल सुपरमेसी की बात करना, सिविलियन बालादस्ती या पाकिस्तान की आवाम के लिए कानून साजी करना, आइन साजी करना, पाकिस्तान की आवाम को मराहत फराहम करना, ये सब चीज़ें शायद इस्टेब्लिशमेंट को पसंद, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी। इसलिए इमरान नियाज़ी को गोद लिया गया, इमरान नियाज़ी को परवान चढ़ाया गया। 2013 के इलेक्शन हुए, इमरान नियाज़ी को 27 सीटें मिली, मगर वो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझ के बैठा हुआ था और जो ज़हीरुल इस्लाम था, जो एक्स DGISI थे, उनके एमा पर, उनकी फरमाइश पर एक धरना लेकर भी वो रवाना हुए। मगर जल्द ही उनको ये समझ आ गई कि जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि KPK में उनकी अक्सरियत है। मगर पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये समझना, हकीकत का इदराक नहीं होने दिया। उन्होंने एक बार फिर इसे तैयार किया, पानामा की शक्ल में, डॉन लीक्स की शक्ल में। आए रोज़ लॉकडाउन इस्लामाबाद, आए रोज़ इस तरह के जो पैगामात थे वो इमरान खान देता रहा, इंतशार की सियासत फ़रोग़ देता रहा और इसमें मददगार साबित हुई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके थे। आज इमरान खान जिस डगर पर पहुंच चुका है, जिस मुकाम पर खड़ा हुआ है, इस मुकाम तक लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आज अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया जाता है, कायद-ए-आज़म हाउस पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान के जो दिफाई मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, तो इससे पहले इमरान खान नियाज़ी जब पाकिस्तान के रियासती टेलीविज़न पर हमला कर चुका था, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुका था, तो उसे रियायत किसने दिलवाई और क्यों दिलवाई? असल सवाल हमेशा यही रहेगा और असल सवाल होना भी यही चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के ताकतवर क्यों ये फ़ैसला करते हैं कि कौन बेहतर है, कौन गलत है और कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। ये फ़ैसले करना आखिर पाकिस्तान के ताकतवर क्यों नहीं छोड़ देते? ये पाकिस्तान की आवाम पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि ये फ़ैसला कर लिया जाए कि उनके ख़्याल में उनके लिए कौन बेहतर हो सकता है? आज इमरान खान
फ़ौज का मुखालिफ है। आज इमरान खान आर्मी चीफ़ के ऊपर बराह रास्त बयानबाजी कर रहा है, DGISI के ऊपर बराह रास्त बयानबाजी कर रहा है। तो फिर भी ये सोचना चाहिए कि इससे पहले के आर्मी चीफ़, इससे पहले के DGISI जो हैं, वो ऐसे क्या इक़दामात करते रहे जिनसे इमरान खान बहुत खुश रहा और उनके गुण गाता रहा, बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो लाइन क्रॉस करके उनकी हमायत करता रहा। पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान की फ़ौज की जो सियासी सरगर्मियाँ थी, उनको ना सिर्फ कोट करता है आज भी इमरान खान, बल्कि उनकी हमायत भी करता रहा है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि बेशक इमरान खान और इसके सपोर्टर्स ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, मगर गुजारिश ये है कि इस नहज तक लाने वालों को भी कटहरे में लाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम से शुरू करें, जनरल कियानी, जनरल शुजा पाशा, जनरल राहील शरीफ, जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इन जैसे दीगर बहुत सारे जर्नैल और साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, शेख अज़मत सईद और इन जैसे बहुत सारे मुंसिफ सिर्फ बंदयाल को गालियाँ ना दें, इनसे पहले भी बहुत सारे मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है और अब भी वो सहूलतकारी करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो इन सब को भी कटहरे में लाया जाए। सिर्फ एक इमरान खान या एक तहरीक इंसाफ इस तमाम सूरत हाल का, इस तमाम ज़बू आली का जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदारों का तयन करना है तो अक्रॉस द बोर्ड कीजिए, ताकि एक ही दफ़ा में ये बात तय हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी होगी, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी होगी। और आज के बाद जब ऐसी सज़ाएं दे दी जाएंगी, अक्रॉस द बोर्ड दे दी जाएंगी और बड़े बड़े ओहदेदारों को दी जाएंगी, तो ये तय हो जाएगा कि आज के बाद इनमें से कोई भी ओहदेदार हो, ताकतवर आइनी ओहदेदार हो, दिफाई ओहदेदार हो, कोई भी हो, वो कोई भी गैर आइनी इक़दाम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि एक मिसाल कायम हो चुकी होगी। तो हमें असल में एक मिसाल कायम करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, जैसा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना होगा कि आया उन्होंने एक सियासी जमात बनकर रहना है या वो कोई मुसल्लह तंजीम बनना चाहते हैं। अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात बनना चाहती है तो सियासी दायरे में आए, आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज भी करें, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस भी लड़ें और सामने आएँ। और अगर वो मुसल्लह तंजीम बनना चाहते हैं तो फिर उनके साथ भी वही सब किया जाए जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किया गया या TLP के साथ किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।